हर्ष कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है एपी के अंतर्गत जो है फिर से जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में आप लोगों ने जाना कि प्रथम पद को जो है हम लोग जो है ए और सार्व अंतर को हम लोग डी के नाम से जाना। यदि एपी का प्रथम पद A1 बराबर ए हो, समझ लिया कि एपी का प्रथम पद A1 बराबर अगर ए हो तथा सार्व अंतर बराबर डी हो तो एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म यानी एपी का जो जनरल फॉर्म होगा तो आप क्या होगा तो आप बता सकते हैं। आप यह जान लीजिए बच्चों कि यह जो है एपी का जो है हम लोगों का यह दूसरा सेट चल रहा है और क्लास जो है आपका जो है 10 है और पेज नंबर 102 है। इससे पहले कि एपी को और व्यापक रूप से जानने से पहले एक बार आप समझ लीजिए कि हो के पामाल हवादिश से न तरक्की से रुको, हो के पामाल हवादिश से न तरक्की से रुको, इस बहर जुल्मन में डूब डूब की तरह निकलना सीखो। बच्चों कितना ही कठिन हिसाब क्या न आ जाए, घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस शेर के माध्यम से आपने जाना कि वह घास, डूब का अर्थ होता है घास, वह घास जिस पर कि हजारों आदमी रात दिन चला करते हैं, रात होने के बाद जो है फिर वह जो है जो कि उसका जो है पूरा शरीर सपाट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, फिर सवेरा होने पर अंकुर उससे निकल आते हैं, फिर उससे दिन भर लोग चला करते हैं, उनका वजूद मिट जाता है, लेकिन फिर रात होने के बाद सवेरा होने पर फिर वह अंकुर बाहर निकल आते हैं। इस तरह यह क्रिया जो है बराबर होते रहता है, लेकिन वह दुबली घास जो अपने वजूद को खोने नहीं देता। इसी तरह आप लोगों को भी इस शेर के माध्यम से आपको सबक लेने की ज़रूरत है कि अपने जीवन में कभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम लोग एपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जो है आपने जाना कि प्रथम पद को हम लोग A1 बराबर अगर ए हो तथा सार्व अंतर यानी डी हो तो एपी का जो व्यापक रूप होगा यानी जनरल जो फॉर्म होगा वह इस प्रकार का होगा। ए वह आपका जो होगा ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट, इस तरह का आपका सीरियल होगा जो आपका एपी में होगा। ए जो है आपका प्रथम पद है, ए प्लस डी जो है ये आपका दूसरा पद है और ए प्लस 2D ये तीसरा पद है और ए प्लस 3D यह आपका चौथा पद है। इस तरह आपने जाना। अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपने जान लिया कि प्रथम पद यहाँ पर प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद को हम लोग किस नाम से जाऊंगा ए सार्व अंतर को हम लोग जो जानेंगे डी, सार्व अंतर को किस नाम से जानेंगे बच्चों तो हम लोग डी कहेंगे इसको। सारा आंसर आपका डी हुआ। एपी का एनवा पद
एनवा पद अर्थात ए एन बराबर जो हम लोगों का जो सूत्र होगा वह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोगों का सूत्र होगा। इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से याद करना है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ए एन बराबर क्या सूत्र बोलेंगे, ए एन बराबर बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग जो सूत्र लगाएंगे। और स्टार में हम लिखने जा रहा हूं ए एन को एपी का अंतिम पद कहा जाता है। समझ जो ए एन को एपी का अंतिम पद कहा जाता है। अगला स्टार एपी के अंतिम पद को एल से भी व्यक्त किया जाता है। समझ लिया आपने कि एपी के अंतिम पद अंतिम पद को एन से व्यक्त करते हैं, जहां पर ए एन बराबर जो सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एपी के अंतिम पद को कभी कभी एल से भी व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, एल से व्यक्त किया जाता है। इसलिए एल बराबर जो आपका सूत्र होगा, एल बराबर भी सूत्र आपका हो जाएगा, एल बराबर जो सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह आपका सूत्र बनेगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये एन जो देख रहे हैं, ये एन आपका क्या है, यह आप जो है एपी के पदों की संख्या को एन से व्यक्त किया जाता है। अगला स्टार है एपी के पदों की संख्या को एन से व्यक्त किया जाता है। एपी के पदों की संख्या को किसे सूचित करूंगा, तो आप एन से सूचित करेंगे। किसे सूचित करेंगे, एन से सूचित करेंगे। और अगला स्टार है सार्व अंतर। आप बता सकते हैं सार अंतर को जो है अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो डी के नाम से जाना जाता है, स्मॉल डी। सार अंतर यानी डी कभी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कहने का मतलब हुआ यह डी का जो मान आएगा वह या तो कभी धनात्मक हो सकता है और कभी ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो सार्वंतर डी कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो एक बार फिर हम निचोड़ से के रूप में जो है समझ लेते हैं, तब जाके हम लोग जो है क्या करेंगे कि एपी के एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। प्रथम पद नोट में यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रथम पद A1 को मैं A कहूंगा। प्रथम पद A1 को क्या कहूंगा, A कहूंगा। दूसरा पद A2 को मैं A प्लस B कहूंगा। तीसरा पद A3 को मैं क्या कहूंगा बच्चों,
ए प्लस 2d कहूंगा, एक कदम पीछे हट जाना है। ए प्लस 2d। चौथा पद को हम लोग के चतुर्थ पद या चौथा पद को जो हम लोग बोलूंगा A4, इसको मैं जानूंगा A प्लस 3d। पांचवा पद को मैं A5 कहूंगा और इसको D के A और D के रूप में जो लिखूंगा A प्लस 4d। तो इस तरह आपने जो है विस्तार से जाना कि AP के प्रथम पद को A, सार अंतर को D और AP के n पदों, nवां पद अर्थात AN को अंतिम पद कहते हैं और AN बराबर जो सूत्र होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और AP के अंतिम पद को कभी कभी L से भी व्यक्त किया जाता है, इसलिए L बराबर जो आपका सूत्र हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और प्रथम पद A1 को A, A2 को A प्लस D, इस तरह में हम लोग जो है जानेंगे। तो एक काम कीजिए, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए और इससे आगे पर हम चर्चा करेंगे। और जो हम लोग जो है एपी के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही जो है आसान होगा, बशर्ते कि आप मैंने जितना भी मटेरियल को बताया उसको अच्छी तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। अब देखिए हम लोग जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर जो है आपका 107 है। यह आपका जो है एनसीईआरटी की जो किताब है टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पेज नंबर 107 है। एपी 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 कोमा डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर बी लिखिए। यह आपका सवाल है बच्चों। यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि एपी जो है आपका 3/2 1/2 -1/2 -3/2 और डॉट डॉट इसका प्रथम पद और सार अंतर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहा हूं। गिवन दैट मतलब दिया हुआ है एपी डॉट डॉट 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 कोमा डॉट डॉट। ये आपका है। इसमें आपको जो है सबसे पहले प्रथम पद को लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को? प्रथम पद। तो आप जानते हैं कि सबसे शुरू में जो होता है वह आपका प्रथम पद होता है। वह क्या होता है बच्चों? प्रथम पद। यह आपका दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह का आपका सीरियल होता है। तो यहाँ पर आपको प्रथम पद लिखने के लिए कहा है। यहाँ पर प्रथम पद या तो मतलब हुआ ए। प्रथम पद को हम लोग ए बोलता हूँ, तो ए मैंने लिख दिया। ए बराबर जो होगा आपका तो 3/2 शुरू वाला जो होगा वह आपका प्रथम पद हो गया। समझ बच्चों। तथा सार्वंतर
तथा सार्वअंतर को हम लोग डी कहते हैं, तो ब्रैकेट में डी दे दिया, चाहे आप डी के नाम से जाने या हिंदी में सार्वअंतर बोलिए, बात बराबर है। तो सार्वअंतर यानी डी जब भी निकाला जाता है तो अगला पद में पिछला पद, प्रत्येक दो क्रमागत पदों में अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे तो हम लोगों का सार्वअंतर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सार्वअंतर मैं कैसे निकालूंगा, ये 3/2 जो है इसको मैं A1 कहूंगा, और 1/2 को हम क्या बोलूंगा, A2 कहूंगा, और 1-1/3 को A3 A4 इस तरह से हम लोग जानते हैं, आपने जान भी चुका है। तो मैं जी जो निकालूंगा तो अगला पद मतलब पिछला पद, मतलब इन दोनों के बीच में अगला पद 1/2 है। तो हम लिख देता हूं A2 माइनस A1। अगर इस तरह लिख दिया जाए तो आपको आसानी हो जाएगा कि अगला पद में पिछला पद घटा रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे अगला पद जो है आपका क्या है, 1/2 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, माइनस पिछला पद जो है आपका A1 बराबर 3/2 है, तो 3/2 लिख दिया मैंने, एलसीएम ले लिया 2, 1 घटाओ 3 बराबर के -2/2, ये आपका कट गया, बराबर क्या -1/1 बराबर हो गया -1। मतलब आपका सार्वजनिक डी बराबर जो है आपका -1 निकला। आपका डी बराबर कितना निकल गया, तो आपका -1 आपका निकल गया। इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, कि इसमें प्रथम पद लिखना था और सार्वअंतर लिखना था। तो यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब देखिए, अगर हम लोग जो है ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और पेज नंबर जो है 108 है, पेज नंबर है 108। यहाँ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर आप 2 लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 108 को बनाने जा रहा हूँ। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी सार्वअंतर यानी डी है। यह आपका सवाल है कि एपी के प्रथम 4 पद को लिखना है, जिसमें प्रथम पद ए और सार्वअंतर आपका डी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम लोग 1 नंबर मानने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर मानने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपका ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है। समझे बच्चों, यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम पद, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है, यहाँ पर प्रथम पद यानी ए बराबर 10 और सार्वअंतर यानी डी बराबर 10 है। ए बराबर भी 10 है और डी बराबर भी आपका 10 है। तो एपी के प्रथम 4 पद को लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। तो हम लोगों को एपी का प्रथम 4 पद शुरू वाला पद लिखना है, 4 पद को लिखना है।
इसीलिए एपी के प्रथम चार पद क्रमशः हम लोग एपी का जो प्रथम चार पद जो लिखूंगा A1, A2, A3, A4 इस तरह का होता है बच्चों। लेकिन यहाँ चूंकि ए और डी मान दिया हुआ है, इसीलिए इसके सीरियल को मैं हम इस तरह लिखूंगा जो आपको बताया था, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D। इस तरह मैंने चार पद लिखा एपी का, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसको मैं किस नाम से जाना, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D। समझ लिया। अब हम यहाँ पर ए और डी का मान रखने जा रहा हूँ। ए का मान है 10, 10 कोमा 10 जोड़ 10, क्योंकि ए का मान भी 10 है और डी का मान भी 10 है। गहराई से देखते जाइए। कोमा ए का मान 10 जोड़ 2 गुना 10 कोमा 10 जोड़ 3 कोमा गुना 10। इस तरह मैंने लिखा। इम्प्लाइड 10 कोमा 10 10 20 हो गया, 20 कोमा 10 जोड़ 30, 10 जोड़ 20 हो गया यहाँ पे, कोमा 10 जोड़ 30। इस तरह मैंने लिखा। इम्प्लाइड 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40। ये आपने जो है एपी का प्रथम चार पदों को लिखा, जहाँ ए बराबर 10 और डी बराबर 10 था। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो है हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा वह क्वेश्चन नंबर 2 का हम बनाने जा रहा हूं। ये जो है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाने जा रहा हूं। ए बराबर -2 कोमा डी बराबर 0 के लिए एपी के प्रथम चार पद लिखें। यह आपका सवाल है। एपी का जो है प्रथम हम लोगों को 4 पद लिखना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। यहाँ पर ए बराबर आपका जो है -2 और डी बराबर 0 है। यह आपका दिया हुआ है। इसीलिए एपी के प्रथम चार पद क्रमशः, चार पद जो हम लोग लिखेंगे, एपी का प्रथम 4 पद लिखेंगे तो किस तरह लिखूंगा बच्चों, ए और डी के साथ लिखना है। तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D। इस तरह मैंने लिखा। इम्प्लाइड ए बराबर जो मान आपका है -2 कोमा -2 जोड़ 0 कोमा -2 जोड़ 2 गुना 0 कोमा -2 जोड़ 3 गुना 0। इस तरह का मैंने लिखा। और आगे इसको बढ़ा रहे हैं। -2 कोमा -2 में 0 का जोड़ूंगा तो क्या होगा, तो -2 ही होगा।
-2 और 2 गुना 0 क्या हो गया, तो 0 ही हुआ। अब -2 और जो 0 जो हुआ आपका 3 गुना 0 0 ही हुआ। तो मतलब हो गया -2, -2, -2, -2। यह जो है मैंने एपी का प्रथम 4 पदों को लिखा। और इससे अगला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का है 4 नंबर, 2 का 4 नंबर बनाने जा रहा हूं। दिया हुआ है a बराबर -1, a बराबर -1 अकोमा d बराबर 1/2। यह आपका सवाल है कि दिया हुआ है a बराबर -1 और d बराबर जो है 1/2। इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः 4 पद जो हम लिखेंगे a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह का मैंने लिखा। इन पर a का मान जो है -1, -1 जोड़ 1/2, -1 जोड़ 2 गुना 1/2, एक मान जो है -1 है जोड़ 3 गुना 1/2। यहाँ पर जो है d का मान लिख रहा हूं इम्प्लाइड -a, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूं तो 2 आ गया आपका, तो -2 और जोड़ 1 हो गया, यहाँ पर भी जो है मैंने 2 कटा दिया तो -1 और जोड़ 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया -1 और जोड़ 3/2। इस तरह मैंने लिखा। अब यहां पे देखिए तो इम्प्लाइड -1 -2 में जो है 1 चला गया तो कितना बचा, तो -1/2, -1/2 हो गया आपका -1 और जोड़ 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं तो यहाँ पे 2 हो गया, -2 और +3 हो गया यहाँ पे। और इसको और आगे बढ़ा रहा हूं -1, -1/2, 0 और 5/2। यह आपका आया। यह आपका आ गया। ये चौथा नंबर आपका था। तो -2 यहाँ पे जो है आपका माइनस होगा, तो आपका यहाँ पे हो गया कितना, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ये आपका मान आया है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एपी का जो 4 पद हुआ -1, -1/2, 0, 1/2, यह मैंने एपी के प्रथम 4 पदों को लिखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर आपका हो गया 109। कितना चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 9 है। निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए
निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखें। क्या कह रहा है? निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखें। जैसे हम लोग जो है 1 नंबर हिसाब बनाने जा रहा हूं। 1 नंबर जैसे हिसाब हम लोगों का है, दिया हुआ है 3, -1, -3, डॉट। यह आपका हिसाब है। इसमें जो है आपको प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। यहाँ पे 3, -1, -1, -3, यह है आपका। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर जो हो जाएगा आपका, प्रथम पद ए बराबर जो हुआ आपका, शुरू वाला पद जो है प्रथम पद हो जाएगा, तो आपका 3 हो गया। और सार्वंतर जो होगा आपका, तो अगला पद में पिछला पद घटा दूंगा, ये घटाओ 3, मतलब हो गया कि A2 - A1 किया। यहाँ पे क्या मैं किया, A2 - A1, तो 1 में -3 चला गया, तो कितना हो गया, तो -2। यही आपका जो है सार्वंतर, मतलब D हो गया आपका। यह आपका D हुआ, D इतना हो गया आपका, मतलब D बराबर हो गया आपका -2। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसको आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का यह दूसरा नंबर हिसाब हम लोगों का चल रहा है। -5, -1, -3, 7, डॉट के प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। इसका प्रथम पद और हम लोगों को सार्वंतर लिखना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद जो ए वो जो होगा वो शुरू वाला पद प्रथम पद होगा, -5 हो जाएगा। सार्वंतर मतलब D जो हम लोग निकालेंगे, वह D निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था कि सार्वंतर D बराबर जो होगा A2 - A1, अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब A2 - A1 कर दूंगा। A2 जो हम लोगों का है -1 और घटाओ A1 जो है -5, इसको ब्रैकेट में ऐसे घेर देना है। समझ गए बच्चों? इस तरह से लिखना है। तो मतलब हो गया -1 +5 हो गया, मतलब हो गया 4, मतलब D जो आपका निकला वह आपका 4 निकल गया। D कितना निकल गया, 4 निकल गया। और A कितना निकल गया, और A जो निकला प्रथम पद जो निकला वह -5। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का है तीसरा नंबर हम लोगों का है, दिया हुआ है 1/3, 5/3,
9/3 कोमा 13/3 कोमा डॉट डॉट के प्रथम पद एवं सार व अंतर लिखें। यह आपका सवाल है। क्या सवाल है कि 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा डॉट 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 के प्रथम पद एवं सार अंतर लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर जो हो जाएगा आपका 1/3। यह हो गया प्रथम पद कितना हो गया आपका 1/3 हो गया। सार अंतर मतलब डी जो हम निकालेंगे वह A2 - A1 कर दूंगा। अगला पद घटाओ पिछला पद करूंगा। A2 - A1 मतलब हो गया 5/3 घटाओ 1/3। इस तरह से हम लोग करेंगे। बराबर के इसका हम एलसीएम लेने जा रहा हूं। तो एलसीएम जो है आपका 3 हो गया। अब 5 घटाओ 1 बराबर 4/3 हो गया। मतलब आपका डी बराबर हो गया आपका 4/3 और ए बराबर जो हो गया आपका 1/3। इस प्रकार मैंने जो है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इससे जो है इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोगों का ये जो है एपी का जो है चल रहा है। इसमें जितने भी सूत्र है या मटेरियल हो उसको अच्छी तरह से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वह आप तक पहुंच सके और आप हमारे चैनल को अपने साथियों एवं दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।